वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज आप जो सुनने वाले हो वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस अपडेट नहीं बल्कि इतिहास बनते हुए देखने जैसा है। धुरंधर को थिएटर्स में रिलीज हुए आज डे 34 स्टार्ट हो चुका है और जिस तरह की पकड़ ये फिल्म अब भी दिखा रही है वो साफ बता रही है कि इसे दी राजा साहब जननायक या किसी भी आने वाली फिल्म से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ तक कि कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूँ 2 की वापसी की तैयारी भी धुरंधर के सामने फीकी पड़ती दिख रही है। पहली बार भी धुरंधर ने उसे कुचला था और इस बार भी वही कहानी दोहराने को तैयार है। मैं पर्सनली यही सोच रहा हूँ कि क्या पता इस बार भी धुरंधर कपिल की फिल्म से ज्यादा कलेक्शन कर जाए, क्योंकि ये फिल्म झुकने का नाम ही नहीं ले रही। और इसी बीच इंडस्ट्री के अंदर से एक ऐसा रिएक्शन निकल कर आया जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। जब एस राजामौली ने धुरंधर का रन होल्ड और आंकड़े देखे तो उन्होंने साफ कहा ये फिल्म नहीं है, ये एक एटम बम है जो धीरे नहीं बल्कि लगातार फट रहा है। और सच कहूँ तो इससे बेहतर बयान हो ही नहीं सकता। अब आते हैं डे 33 यानी सेकंड ट्यूसडे पर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 7% रही, जबकि मंडे 6 थी। आफ्टरनून 14% रही, मंडे 13 थी। इवनिंग 15% रही, मंडे 14 थी। और नाइट शोज लगभग 16% रहे, जबकि मंडे सिर्फ 12 थे। सबसे बड़ी बात ये कि शोज कम नहीं हुए। ट्रेड के मुताबिक ट्यूसडे नेट कलेक्शन 4.75 करोड़ रही और मंडे भी 4.75 करोड़, मतलब या तो बराबरी या उससे ऊपर। और जब ट्रेड ये नंबर बोल रहा है मेकर्स के आंकड़े इससे ऊपर ही होंगे, यानी आराम से 5 से 5.5 करोड़ नेट। यहाँ से धुरंधर एक और इतिहास रचती है। ये पहली इंडियन फिल्म बन चुकी है जिसने लगातार 5 ट्यूसडे मंडे को टक्कर दी है। और ये कोई मामूली रिकॉर्ड नहीं बल्कि इंडस्ट्री लेवल का धमाका है। मंडे तक वर्ल्ड वाइड 1248 करोड़ थे, ट्यूसडे जोड़ते ही ये 1256 करोड़ के पार निकल गया। और यहीं पर केजीएफ चैप्टर 2 ऑफिशियली बीट हो चुकी है। पठान, जवान, कल की सब पीछे छूट चुके हैं। अगला टारगेट आरआरआर है और जिस रफ्तार में फिल्म चल रही है कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। आगे धुरंधर पार्ट 2 ईद पर 19 मार्च को आएगी। ठीक 1 महीने बाद सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान है। क्लैश होगा, असर पड़ेगा, ये सब वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, धुरंधर पार्ट 1 ने जो 831 करोड़ नेट कर दिया है उसे दोहराना आसान नहीं। आज डे 34 फिफ्थ वेडनेसडे है जो बड़ी फिल्मों को खत्म कर देता है, लेकिन इसके बावजूद पीवीआर आइनॉक्स नेशनल चेन में 16,000 टिकट सोल्ड हो चुके हैं। अगर आज भी 4 से 5 करोड़ आ गए तो पुष्पा 2 का हिंदी लाइफ टाइम रिकॉर्ड भी खतरे में आ जाएगा। ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं, ये उस पल की कहानी है जब सिनेमा इतिहास बदलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ क्या धुरंधर आरआरआर को भी पीछे छोड़ पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब दोस्तों यहीं से कहानी बस शुरू होती है। ध्यान रखना क्योंकि अगले कुछ दिन, अगले कुछ हफ्ते पूरा बॉक्स ऑफिस का नक्शा बदलने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने सब देखा, सब समझ लिया, तो यार अभी बस ट्रेलर खत्म हुआ है, अभी असली धमाका बाकी है। आज का डे 34 केवल नंबर का नहीं बल्कि इमोशन का, सस्पेंस का और हाइप का दिन है। पीवीआर आइनॉक्स नेशनल चेन में टिकट्स खत्म हो रहे हैं, लोग रात भर इंतजार कर रहे हैं, एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड तोड़ रही है और इंडस्ट्री के अंदर से लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये फिल्म सच में आरआरआर और पुष्पा 2 को पीछे छोड़ पाएगी। और याद रखना भाई साहब, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इतिहास बनते हुए रिकॉर्ड हैं। हर टिकट, हर शो, हर कलेक्शन, ये सब कहानी बोल रहे हैं। ये वो पल है जब सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक फेनोमेनन बन जाता है। तो तैयार हो जाओ क्योंकि अगला अपडेट आने वाला है और उस दिन आप देखोगे कि कौन है असली बॉक्स ऑफिस का राजा, कौन पीछे रह गया और कौन उड़कर नए रिकॉर्ड बना गया। धुरंधर का सफर बस यहीं से शुरू नहीं हो रहा, ये सिर्फ शुरुआत है। और याद रखना दोस्तों, जैसे ही नए नंबर्स आएंगे मैं वो लेकर आऊंगा और हर रिकॉर्ड, हर ट्रेंड, हर बवाल का पूरा सच आपके सामने रखूंगा। धुरंधर सिर्फ फिल्म नहीं, अब ये एक मिशन है, एक स्टोरी है, एक एटम बम है जो लगातार फट रहा है और पूरे इंडस्ट्री को हिला देगा। तो भाई बकल अप, अपनी सीट बेल्ट बांध लो और देखो ये इतिहास कैसे बनता है, क्योंकि आगे का सफर अब सिर्फ सिनेमैटिक है, सिर्फ एक्सप्लोसिव है और बस नामुमकिन ही पॉसिबल होगा।